पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की आज 34वीं कड़ी है और आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं कुछ नई बातें लेकर। कल की हमारी प्रस्तुति 7 से 8 के बीच की रही। मातृशक्ति ने बहुत अच्छे से पूरी श्रृंखला की प्रस्तुति की। आज कुछ एक नए विषय लेकर हम चलते हैं और शुरुआत जो है वो हम प्रार्थना से करेंगे। तो जरा बहन हमारे साथ जुड़े हैं, वो प्रार्थना का परिचय देकर प्रार्थना करेंगे। हाँ, आज हम गोविंद दामोदर स्तोत्र में से आगे वाले जो श्लोक है वो प्रेयर में करने वाले हैं। सुखम सयानानिलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। अर्थात अपने घर में ही सुख से सैया पर शयन करते हुए भी जो लोग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन विष्णु भगवान के पवित्र नामों को निरंतर कहते रहते हैं, वे निश्चय ही भगवान की तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। हे जिह्वे, तू सदा ही श्री कृष्ण चंद्र के हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मनोहर नामों को जो भक्तों के समस्त संकटों की निवृत्ति करने वाले हैं उसे भजती रहे। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया और धन्यवाद धाराबेन प्रार्थना के लिए, गोविंद दामोदर स्तोत्र के लिए। आगे चलेंगे आज की श्रृंखला में। हमारे ग्रह परिचय की जो श्रृंखला चल रही है उसमें शारदा बहन आज कोई एक ग्रह का परिचय करवाएंगे। तो कौन सा ग्रह है आज? जी सर, आज विश्व बुधवार है तो वृत्त ग्रह के बारे में हम परिचय करवाएंगे। पिछले सप्ताह से हमने सौर मंडल की सफर शुरू की है और इस सप्ताह के अंत तक हम इस सफर को पूरा करेंगे। अगले सप्ताह हम बहुत ही जो हमारा योग डे है उसके विषयों को लेके आने वाले हैं और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे ग्रह भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो आज बुध ग्रह के बारे में हम जानेंगे। बुध यानी कि मरक्यूरी सौर मंडल के ग्रह में सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 28 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिनों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। गर्मी बनाए रखने की लिहाज में उसका वायुमंडल करीब करीब नगण्य है। बुध का भूपतल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है। वह -173 सेल्सियस यानी कि -280 फ़ारेनहाइट रात्रि में होता है और दिन में 426 सेल्सियस यानी कि 800 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। यानी कि बहुत बड़ा उतार चढ़ाव उसके तापमान में देखा जाता है। बुध के अक्ष का अलावा सौर्य मंडल का अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है, परंतु कक्षीय विकृतता सर्वाधिक है। बुध ग्रह सूर्य से करीब 1.5 गुना ज्यादा दूर होता है। बुध की धरती क्रेटरों से अटी पड़ी है और तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है।
जो इंगित करती है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों वर्षों तक मृत प्राय रहा होगा। बुध को पृथ्वी जैसा अन्य ग्रहों के समान मौसम का कोई अनुभव नहीं होता। यह जकड़ा हुआ है, इसलिए इसके धुवर्ण की राह सौर्य मंडल में अद्वितीय है। किसी स्थिर खड़े सितारे के सापेक्ष हमें दिखता है। यह हर दो कक्षीय परिदृश्य के दरमियान अपनी धुरी के इर्द गिर्द 3 बार घूम लेता है। सूर्य की ओर से देखने पर यह हर एक 2 बुध वर्ष में मात्र 1 बार घूमता नजर आता है। इसी कारण बुध ग्रह 1 दिवस 2 वर्ष का रहेगा। यह पृथ्वी के सामने से सुबह में या शाम को दिखाई दे जा सकता है, परंतु अर्धरात्रि को नहीं दिखाई देता। पृथ्वी के सापेक्ष अपनी कक्षा पर सफर करते हुए यह शुक्र और हमारे चंद्रमा की तरह कलाओं से सभी रूपों से प्रदर्शित करता है। हालांकि बुध ग्रह बहुत ही उज्ज्वलित वस्तु जैसे दिखाई दे सकता है जब इसे हम पृथ्वी से देखते हैं। बुध ग्रह सौर्य मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है तथा यह पृथ्वी के समान एक चट्टानीय पिंड है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सौर्य मंडल के बड़े ग्रहों का गैनीमेड और टाइटन के सभी छोटे ग्रहों बुध की तरफ 70 धातु वह 30 सिलिकेट पदार्थ से बना है। बुध का कोर सौर मंडल के किसी भी अन्य बड़े ग्रह की तुलना में उच्च लौह सामग्री वाला है। सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत यह है कि बुध आम कंक्रीट उल्कापिंड की तरह ही मूल स्वरूप में एक धातु सिलिकेट अनुपात रखता था, जो कि सौर मंडल के चट्टानीय पदार्थों में दुर्लभ है। तो यह थी कुछ जानकारी बुध ग्रह के बारे में। बढ़िया धन्यवाद। बढ़िया और धन्यवाद शारदा बहन आपका भी बुध ग्रह के विषय में जानकारी हम सबको देने के लिए। और हालांकि ये आपने कहा उस तरह से सबसे गर्म और सबसे ठंडा होना है, ये बात बहुत अजीब है। सबसे गर्म होना ये तो बहुत जायज था क्योंकि सूर्य से बहुत नजदीक है। तो धन्यवाद आपका भी ग्रह परिचय के लिए। आगे चलेंगे श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान की तरफ। अध्याय 3 के कौन सा श्लोक अनिता बहन आज हमें सुनाने वाले हैं, ये बताइए। हरिओम सर। हरिओम। आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग में हम 34वां और 35वां श्लोक पठन करेंगे और उनका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। इसके आगे के श्लोक में हमने देखा भगवान कहते हैं मनुष्य प्रकृति गुण के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, तो यहाँ पे कोई किसी का निराकरण नहीं कर सकता। और आगे के श्लोक में भगवान आसक्ति और विरक्ति की बात और कर्तव्य पालन की बात करते हैं। तो देखते हैं श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नः वशमागच्छेतो हि अस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति और विरक्ति अर्थात राग और द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही
आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले होते हैं। दूसरों के कर्तव्यों को भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। अस्तु। बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर बताई है। स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ पर धर्मो भयावह। ये जो बात कही गई है ये धर्म माने रिलीजियस के विषय में नहीं है। यहाँ पर धर्म की जो परिकल्पना है वो धारणा धर्म हो, जो हमें धारण करता है, जो हमारे नियम है, जो हमारे परिवार को धारण करता है। तो ये जो धारण करने वाली व्यवस्था है वो हमारा धर्म है। और ये धर्म में अपना निधन भी श्रेष्ठ है। ये बात वैसे देखा जाए तो ये मकड़ी की जो स्टोरी सुनी थी ना, मकड़ी का जाला, कुछ दिनों पहले, ये धर्म पर धर्म भयावह क्या है वो वहां समझना पड़ेगा। कि किसी ने कहा यहाँ क्यों बना रहे हो, किसी ने कहा वहां क्यों बना रहे हो। तो ये बातें करते करते मकड़ी अंततोगत्वा तो बिना जाले की ही रही। तो पर धर्म भयावह की जो बात इसलिए की गई है, कोई कहेगा हम श्रेष्ठ हैं, कोई अपने आप को तो बुरा कहेगा नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, आप कहेंगे मैं श्रेष्ठ हूं। मुझे पूछेगा तो मैं कहूंगा मैं श्रेष्ठ हूं। और ये अनुभव आज आपने दोपहर की 3 बजे की बैच में कर लिया। जो मैंने कहा वो अच्छी अच्छी बात है। मैं अच्छा हूं तो आप सभी अच्छे हैं, तो सभी अच्छे तो मैं तो अपने आप अच्छा हो गया। तो कोई अपने बारे में कभी कोई बुरा नहीं कहता कि मैं बुरा हूं या मुझ में ये खामियां हैं। और इसलिए परधर्म भयावह की बात कही है। तो कभी भी किसी भी चकाचौंध में ना आते हुए, कोई भी चीज में हम चकाचौंध में ना आते हुए, हम जिस धर्म को पालन कर रहे हैं, जो चीजों को, जो कर्म का हम पालन कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक कर्मों का हम पालन कर रहे हैं, जो बेसिक श्रद्धा से हम जो चल रहे हैं, उस विषय को पकड़ के ही हमें चलना चाहिए। और हर बार ये कहा जाता है कि हम जब बुफे में जाते हैं खाना खाने के लिए तो सबको पता है कि मेनू क्या है, और आजकल तो लिख लिया, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, फिर भी हम दूसरे की थाली में देखते कि ये क्या खा रहा है। और जब उसकी थाली में कोई पीले कलर की स्वीट दिख जाए तो हम पूछते कि ये कहां से मिला तुझे। याद है ना, ये जोक्स था पुराना, तो मैं पूरा नहीं कहूंगा। तो हर बार हमें अपना अच्छा नहीं लगता, हमारा धर्म ऑलवेज हमें ये लगता है कि इसमें कई खामियां हैं और जो दूसरा है वो श्रेष्ठ है। मगर यह कृष्ण ने ये कहा है कि आपका जो है वो श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म है वो भयावह है। वो भयावह इसलिए है कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने में हो सकता है आपको नुकसान करें। तो इसलिए हमेशा हकारात्मक रहने की बात हो। और ये विषय हमने कोरोना काल में देख लिया। आयुर्वेद और उसके साथ जुड़े हुए विषयों को काफी सारे लोगों ने हमने उसका पालन किया था, फिर भी अंततः क्या, पर धर्म भया वही रहा, वो भया वही रहा। भले उसकी इमरजेंसी में जरूरत थी, मगर इम्यूनिटी प्रदान करने में या स्वस्थ रखने में उसका कोई रोल नहीं रहा। तो ऐसा ही हम सब में हमें समझना चाहिए। तो धन्यवाद अनिता बेन, आपने ये एक स्वधर्म में जीने की बात बताई आज, तो उसका पालन करेंगे। आगे चलते हैं हम पॉजिटिव फ्रंट स्टोरी की तरफ। जयश्री बेन हमारे साथ जुड़े हैं, तो जयश्री बेन अपनी स्टोरी जो है वो हमारे साथ साझा करने वाले हैं। उससे पहले जयश्री बेन का परिचय करवाने के लिए मैं अमी बेन को कहूंगा कि वो जयश्री बेन का परिचय करवाएं, और बाद में हम जयश्री बेन से पॉजिटिव स्टोरी सुनेंगे। आज हमारे साथ पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में जुड़ी हुई है श्रीमती जयश्री साकरिया। जयश्री जी एक बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व है, बहुत ही बातूनी है। एकेडमिक स्टडीज एज पर वो कह रही है कि ज्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जिंदगी की हर परीक्षा में मैंने उन्हें अव्वल नंबरों में पास करते हुए देखा है। और आज
मैं कहूँ तो हमारी जो जीवन की किताब है, उसमें कई सारे किस्से, कहानियाँ, हकीकत सब होते हैं। तो ऐसे ही कुछ वो अपने बारे में कोरोना क्वारंटाइन पीरियड उन्होंने कैसे अपना बिताया, वो बातें करेंगी। एक बात और मैं कहूँगी कि वो एसएसवाई योग के साथ जुड़ी हुई है। बाकी की बातें जयश्री जी आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। आई होप सब बहुत ही ठीक है, बहुत ही मजे से है और सब खुश है। अ, जैसे कि अमी जी ने बताया, मेरा नाम जयश्री है, मैं राजकोट से हूँ। और जब मैं 2013 से एसएसओ में जुड़ी, गुरुजी श्री ऋषि प्रभाकर जी का वो प्रेरित है संस्था, तो उसका पूरा नाम सिद्ध समाधि योग है। पर योग जब मैंने सीखा तो अभी नया-नया स्टार्टअप था, तो उतना कुछ मतलब थोड़ा फोर्सफुली था। मेरे हस्बैंड ने वो किया तो मुझे बोले कि तुम करो, ये बहुत बेनिफिशियल है। तो तब तो मैं बहुत लाइटली ले रही थी, पर जब मैंने उसका फर्स्ट कोर्स किया, फिर मैंने उसमें प्राणायाम, योग और ध्यान तीनों सीखा पहली बार में। तो वो डे टू डे रूटीन लाइफ में मुझे बहुत अच्छा इसलिए फील हुआ क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत से टॉक्सिस ऐसे जमा हो गए थे जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन रहता था और बहुत ही सीवियर था। तो तब मुझे 15 दिनों में काफी पता चला कि ये फूड वगैरह की जो चेन है और योग, प्राणायाम और समाधि ध्यान, ये सब कैसे हमारे बेनिफिशियल है। पर सही में तो तब ज्यादा पता चला जब मैं कोरोना से संक्रमित हुई थी। तो उस टाइम बहुत कुछ उसमें से मुझे काफी मतलब मदद रूप साबित हुआ। तो वो तो पहले तो ये था कि मेंटली मुझे प्रिपेयर नहीं होना पड़ा, क्योंकि मैंने कोई भी आज तक, जब से ये 2 साल से कोरोना हुआ ना, ये पूरे विश्व में प्रसरा हुआ है, मैंने कभी भी न्यूज़ ही नहीं देखी। मैंने न्यूज़ आज से 4 साल पहले से ही बंद ही कर दी थी, पर मैं कभी न्यूज़ पढ़ती भी नहीं और सुनती भी नहीं। वो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ था। फिर जब कोरोना संक्रमित हुई मैं, तो तब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ उनको भी हुआ था। तो हम तीनों संक्रमित थे और अभी ये था कि दोनों बच्चों को कौन सँभालेगा? तो ये बात जब मेरे हस्बैंड को भी वो लेके आए कि चलो अभी तुम, पापा और मम्मी तीनों को क्वारंटाइन होना है, तो बच्चों की पूरी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, पर तुम्हें मेंटली एकदम से शांत रहना है और कोई भी नेगेटिव थिंग्स तो तुम्हें सोचने ही नहीं है। आई होप तुम्हें सब पता ही है, पर फिर भी मैं तुम्हारा एक बार फिर से ध्यान वहाँ पे लेना चाहूँगा। तो तब हुआ ये कि पहले तो मैंने पॉजिटिवली यही लिया कि हर एक लेडीज़ का ऐसा होता है कि जब वो घूमने जाते हैं या होटल में होते हैं, तब भी वो एकदम शांति से रह सकते हैं। पर वो सुकून मुझे बहुत, मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं वो घर पे फ़ील करूँ। कैसे कि घर पे अगर आप 8 बजे तक सोना भी चाहते हो तो माइंड में कैसा रहेगा कि नहीं, काम बाकी है, सो तो लूँगी पर काम बाकी है। तो मैंने पॉजिटिवली ये लिया कि होटल का मज़ा अब घर में आने वाला है। अभी जो कुकिंग सिर्फ़ मैं ही करती थी, अभी वो हस्बैंड करेंगे, मैं खाऊँगी। और उसके बाद वो सब पॉजिटिवली जा रहा था। फिर जो सही से जो होने वाला था वो तीसरे दिन पता चला, जब मेरी स्मेल और टेस्ट दोनों सेंस चली गई तीसरे दिन। और चौथे दिन ये पता चला कि मेरे बड़े मदर इन लॉ है, वो एक्सपायर हो गए। फिर कैलाश आए, वो उन्होंने कहा कि आर यू ओके? मैंने बोला हाँ, एकदम ठीक हूँ मैं। तो बोले कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करना है? मैंने बोला मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आराम करना है। तो पहले तो मुझे इतना लाइटली लगा, फिर थोड़ा तब डर लगा जब ये दोनों सेंस मेरी कमज़ोर हो गई थी तब। पर मुझे जैसे-जैसे मेरे पेरेंट टीचर्स है इसमें, उन्होंने फ़ोन किया मुझे और काफ़ी सपोर्ट दिया कि प्राणायाम सुबह मैंने जब करना शुरू किया, तो जो अपने लंग्स होते हैं, उनके लिए उन्होंने मुझे जो बेनिफिशियल प्राणायाम बोले, उनकी साइकिल्स कैसे बढ़ानी है, वो कैसे मुझे हेल्प करेंगे कि मेरे लंग्स अभी और मजबूत हो। तो प्राणायाम से मुझे बहुत ये बेनिफिट मिला कि मैं सुबह जब प्राणायाम करती थी, फिर मुझे 10 साढ़े 10 बजे के
आसपास अराउंड मुझे ये लगता था कि नहीं, जो कल मुझे जो था ये थोड़ी तकलीफ हो रही थी, उससे आज काफी बेटर है। भले 2-3% ही लगती हो, पर वो इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही थी। और उसके बाद जब मैं ध्यान करती थी, तो ध्यान के बाद मुझे मेंटली भी इतना सुकून मिलता था कि जो कंटिन्यू माइंड में चल रहा था कि बच्चों का क्या होगा, उनके खाने का कैसे होगा, पर वो सब प्रिपरेशन अपने आप हो ही जाता है, वो नेचर प्रोवाइड करता ही है हमें। तो ये सब जो बातें थी, वो अनुभव में आई, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि नहीं, ये जो है सिर्फ़ बोलने में और सुनते रहने से ज़्यादा अगर आपकी साइकिल में समझ में आएगी, तो एक तरह से मैं बोलूँ तो कोरोना जो हुआ तो मेरे लिए तो वो एक बेनिफिशियल था कि लाइफ़ में कुछ नया सीखने को मिला इससे। और एक बात ये है कि फर्स्ट डे जब मेरा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया, तो मैंने पहला काम किया कि अंदर गई, म्यूज़िक चालू किया, मुझे म्यूज़िक का और डांस का बहुत शौक है। म्यूज़िक चालू किया और आधा घंटा अच्छे से डांस किया और फिर मैंने मेडिटेशन किया और फिर मैं एकदम रेडी थी कि ओके आ जाओ अब जो होना है देख लेंगे। और अ, ये है कि आपको मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत 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 काम लगता है। जब आप ऐसे दौर से गुजरते हो, ये तो कुछ भी नहीं था, पर अगर मैंने देखा है कि इस दौर में काफी कुछ कितनों के घर में अपनों अपनों को खोया है कई कई लोगों ने। तो एक तरह से देखा जाए तो कुदरत की मेहरबानी है, उनको देखने का अभिगम भी होना चाहिए कि कंप्लेन करूँ मैं कि मुझे कोरोना हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा घर ऐसा हो गया। उससे अच्छा है कि मैं ये भी देखूँ कि काफ़ी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उतना तो मुझे भगवान ने नहीं दिया है। तो उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फ़ील करती थी। और बाकी मैं बोलूँ तो मेरे लिए वो एकदम एन्जॉयबल टाइम गया था। मैंने काफ़ी एन्जॉय किया कोरोना को। ओके, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया जयश्री बेन, आपने बहुत ही लाइट मूड में शायद मैं समझूंगा कि इस विषय को ले गए आप। एक बात बहुत ही सही है कि हमारा या दूसरे लोगों का क्या होगा, इसके डर को छोड़कर हमें अब क्या करना है ये सोचना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आपने कहा, वैसे हमारे आसपास भी काफी लोगों को ऐसे देखा कि अपने परिवार की चिंता करते करते पूरा परिवार उजड़ गया। किसी एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, वो अपने परिवार की चिंता करते करते, वो तो गोलोकवासी हुए ही, मगर उनके पीछे परिवार के जो भी सदस्य थे 2-3 लोग वो भी हुए, क्योंकि उनकी चिंता इतनी की कि अपनी ट्रीटमेंट नहीं की, और वो अपने लिए और सबके परिवार के सबके लिए ये हानिकर्ता साबित हुआ है। तो ये भी हुआ है। तो आपकी बात बहुत सही है कि समय पर हकारात्मक रहते हुए अगर हम इसको स्टेबल करते हैं अपने आप को, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री बेन आपका इस श्रृंखला में आने के लिए और अपनी पॉजिटिव कोरोना स्टोरी हमें बताने के लिए धन्यवाद। आगे चलेंगे हम। आज विषय हमारा है वो हमें बेन की तरफ है कि कुछ एक नई स्टोरी, नए उपदेश, नई स्टोरी बताइए। आज फिर से एक बार मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी और अर्जुन की बात लेकर आई हूँ। बताइए। वो दोनों घूमते ही रहते हैं, आपको पता है, घूमते घूमते बहुत सारी बातें कहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही दोनों घूमने निकले थे, श्री कृष्ण और अर्जुन। तो रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु एक जिज्ञासा है, अगर आज्ञा है तो पूछ। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना झिझक बिना हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी एज यूजुअल मुस्कुराने लगे और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा का भी हल करूंगा। अब श्री कृष्ण ने पास में 2 पहाड़ियां थी, उनको सोने का बना दिया।
और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, इन दोनों पहाड़ियों को तुम आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें तुम इसमें से सोना बांट दो। अर्जुन तो खुश हो गया कि चलिए आज कुछ नया होने वाला है। प्रभु की आज्ञा लेकर तुरंत ही वो काम करने के लिए चल दिया। सभी गांव वालों को बुलाया कि चलो आओ, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ और अब मैं आपको सोना बांटने वाला हूँ। और उन्होंने सोना बांटना शुरू किया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार की। अर्जुन सोने की पहाड़ी में से सोना ऐसे उठाता गया, तोड़ता गया और गांव वाले को देता गया। लगातार 2 दिन तक अर्जुन ने वो सोना बांटा। अब उसमें एक अहंकार का भाव आ गया। अब जब गांव के लोग लाइन लगाते थे तो अर्जुन उन्हें पूछता था कि भाई तुम्हें कितना चाहिए, उतना मैं देता हूं। तो अब तो वो भी थक गया था दान देते देते और उन्हें भगवान से कहा कि भगवान अब बहुत हो गया, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया और कर्ण से कहा कि इन पहाड़ियों, सोने की जो पहाड़ियां है वो तुम गांव वालों के बीच में बांट दो। कर्ण तो तुरंत सोना बांटने के लिए चला गया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए उतना यहाँ से ले जाए। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण द्वारा अब अर्जुन को शिक्षा यह दी जाती है कि तुम सोने से मोह में पड़ गए थे। तुम खुद निर्णय कर रहे थे कि गांव वालों को कितनी जरूरत है और उतना ही सोना तुम पहाड़ी से निकालकर उन गांव वालों को दे रहे थे। तुम में एक दाता होने का भाव आ गया था। और दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह तो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे लोग क्या कहेंगे उसकी भी कर्ण को कोई परवाह नहीं थी। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इसी तरह श्री कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और अर्जुन को भी अपना जवाब मिल गया। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहा जाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें बिना किसी उम्मीद या आशा के इसे करना चाहिए, ताकि हमारा ये सत्कर्म हो, नहीं के अहंकार। धन्यवाद। कहने के लिए काफी चीजें कह सकते हैं। पहली बात है कि जो कृष्ण का निष्काम कर्म भाव का जो विषय है, शायद ये भी यहाँ एक जोड़ा जा सकता है कि जो भी कर्म हो निष्काम कर्म भाव से हो। कोई हम अपने आप के लिए, हम किसके लिए करते हैं, ये भाव अगर जब भी ये आ गया कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तब गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। पर्यावरण दिवस पर जो बात हुई थी कि पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पर्यावरण की जरूरत है, तो यहाँ भी ये बात है कि जय जयकार करना, अहंकार करना या कर्म में आसक्ति रख के कर्म करना, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और कोई एक अच्छी जगह पे शायद ओशो या किसी और एक बहुत बड़े व्यक्ति ने भी इस विषय के ऊपर कहा है कि दाता की कीमत कब है, दाता की कीमत कब है। अगर दान लेने वाला है तो, अगर दान लेने वाला ही नहीं होगा तो दाता की क्या बात, कौन उसकी बात करेगा। तो जितना महत्व कोई भी हम काम करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो अच्छे कर्मों को सामने झिलने वाला भी कोई होना चाहिए।
तो जो अच्छे कर्मों को स्वीकार करता है जो, वह व्यक्ति का भी महत्व उतना ही है जितना वो अच्छा काम कर रहा है। तो कभी भी ये अहंकार या कभी भी ये भाव हमारे मन में नहीं लाना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। हर वक्त हमें ये अहोभाव प्राप्त होना चाहिए कि हमें ये मौका मिला कि हम ये कर पा रहे हैं। वो पॉजिटिव वाइब्स के योग क्लास हो, वो पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला हो, या और कोई भी चीज हो, हमें यही समझना है कि हम ये कर पाए। किसके लिए क्या है, जितना जहां जाना होगा वहां जाएगा, और सभी लोग जो सामने जिलेंगे वो हमारी उतनी अच्छी बात है। और अगर नहीं भी जिलेंगे तो भी हमें तो सकारात्मकता मिल रही है। तो इतना निरपेक्ष भाव से अगर हम जीवन के सारे कार्य करने लगे, सभी लोग इस निरपेक्ष भाव को साथ में लेकर अगर कार्य करने लगे, तो मैं समझूंगा हम सभी दानेश्वरी करना ही है। सिर्फ जो भाव की बात थी, एक सापेक्ष भाव था मैं कर रहा हूं, और एक निरपेक्ष भाव था आपको जो चाहिए वो ले लो, अगर पड़ा रहा तो बाद में ले लेना। अगर आधा पर्वत आप ले गए सोना, आधा पर्वत रह गया तो बाद में जब जरूरत पड़े तब ले जाना। तो एक निरपेक्ष भाव है, और यहां सापेक्ष भाव था। तो अगर कोई भी कर्म है वो अगर निरपेक्ष भाव से किया जाए, हमारे जीवन के छोटे छोटे कामों में भी अगर हम ये अपनी आदत डालें कि हम निरपेक्ष भाव से कर्मों को करने लगे, तो शायद हम भी, मैं नहीं कहूंगा कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा हम कह सकेंगे अपने के लिए। तो बहुत बढ़िया अमी बहन, आपने एक विषयांतर भी इस तरह से किया है कि उसके लिए बहुत सारी शब्द नहीं है अभी मेरे पास। तो अच्छी स्टोरी रही। भगवान तो भगवान है, और उसमें भी कृष्ण, तो वो तो निराले हैं, उसकी बातें भी निराली होती हैं, उनका स्वरूप भी निराला है। तो उनको समझना और तो दुष्कर है ही, सरल होने के बावजूद भी वो दुष्कर है। शायद उसमें से कुछ छींटे ज्ञान के हम पर भी आ जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमी बहन आपका भी आज के स्टोरी के लिए। तो ये थी हमारी आज की पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला, जिसमें आपके सामने कुछ सकारात्मक विषय रखने का हमने प्रयास किया। कल रात 9:30 बजे फिर से हम आपके बीच उपस्थित होंगे, नई बातें, नए विषय लेकर। और जो लोग अभी इस विषय के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग पॉजिटिव वाइब्स चैनल पर यही एपिसोड देखकर भी जुड़ पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ नहीं जुड़े हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स चैनल पर भी जुड़ें। तो आज के अंतिम पड़ाव में मैं धाराबेन से विनती करूंगा कि शांति मंत्र का पाठ करें और हम सभी विश्व कल्याण और विश्व स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगले 23.5 घंटे आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें, ऐसे ही प्रभु के पास प्रार्थना और आपके पास अपेक्षा। धन्यवाद।